मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज की क्लासेस। तो परसेंटेज निकालना हम लोग सीखेंगे और दशमलव भिन्न में भी बदलना सीखेंगे, और जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, ये सब बारे में हम लोग विस्तृत से जानकारी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दो वर्ड छुपा हुआ है परसेंट में। परसेंट यानी पर के PER, पर मतलब होता है प्रति, और सेंट यानी होता है आपका 100, यानी 100 के प्रति जो होता है उसी को परसेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, कोई पेपर है आपका 100 नंबर का। अगर आप 100 नंबर में लाते हैं मान लीजिए 95 नंबर, तो ये जो हो गया आपका 95 जो हो गया, यही आपका परसेंट है फ्रैक्शन में। इस तरह से देखिए, 100 नीचे में रखिए और ऊपर में कोई भी हम मान रख सकते हैं, 100 से ज़्यादा भी रख सकते हैं। मान लीजिए आप रख दिए कि 205, 205, तो इसका परसेंट में कहेगा कि बदलना है आपको। फ्रैक्शन को माने भिन्न को प्रतिशत में बदले इसको। तो अगर डिनोमिनेटर इसका 100 है, यानी नीचे का हर जो है 100 है, तो ऊपर का अंश जो भी रहेगा वही आपका प्रतिशत हो जाएगा, यानी 205% हो जाएगा। मान के चलिए कि आप 100 नंबर का फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई चीज़, अगर उसमें भी आपको आता है 35 नंबर, तो ये आपका 35 जो हो जाएगा आपका ये प्रतिशत हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ये आपका प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपका 200 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, अगर 200 नंबर में आप ला रहे हैं 100 नंबर, तो आपका कितना प्रतिशत है? तो इसको क्या करते हैं कि अब 200 है तो इसको 100 में बदलना होगा। तो 100 को बदलने के लिए इसको हम 2 से भी काट भी सकते हैं। तो 2 से काट दिए तो ये हो गया 50 और ये हो गया आपका 100, तो 100 के रूप में आ गया, तो ये आपका हो गया 50%, 50% हो गया। अगर डायरेक्ट हमको करना है, मान लीजिए कि 200 नंबर का पेपर था, उसमें 100 नंबर लाए हैं हम, तो इसके लिए अब क्या करना है, प्रतिशत में बदलने के लिए जो भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 100% से। देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट गया 50, और प्रतिशत है तो प्रतिशत, यानी हो गया 50%, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह कोई भी चीज़ मान लीजिए फ्रैक्शन में है 4/5, इसको भी अगर बदलना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को अगर भिन्न को हम प्रतिशत में बदलना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें 100% से। तो देखिए, 5 से कट गया ये आपका 20, और ये 24 आपका हो गया 80, और ये परसेंट 80% आपका हो गया। देखिए, अगर मान लीजिए कि आप 200 नंबर में 40 नंबर लाते हैं, तो आप कितना लाएं, अगर फ्रैक्शन में कहा जाए तो कितना चौथाई, यानी आप ले आए, इसको काट दीजिए, ये 4 से काट दीजिए, कितना मतलब है 5, कितना हो जाएगा 1/5, यानी 1/4 आप लाए हैं। कितना लाए हैं? 1/4, 1/5 यानी 1/5 लाए हैं, 1/4 सॉरी, 1/5 आप लाए हैं। ठीक, ये आपका फ्रैक्शन में एकदम छोटा मान आपका हो गया। इसको भी अगर प्रतिशत में हम बदलना चाहेंगे तो इसको भी बदल सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, ये हो चाहिए वो मान एक ही आएगा। तो ये 100% से कर दिए, 5 से काट दिए 20, यानी हो गया ये आपका 20%। अब रहता है कि आपको कि प्रतिशत दिया हुआ होगा, मान लीजिए कि आपका दिया है 50%, और इसको कह रहा है कि फ्रैक्शन में बदलें। किसमें? फ्रैक्शन में चेंज करना है आपको, फ्रैक्शन में। तो 50% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 50 आप लिख दीजिए, और ये जो परसेंट है
ये परसेंट है तो इसको हम हटा रहे हैं, तो हटाएंगे तो इसको परसेंट के नीचे में लिखेंगे 100, यानी 1020 परसेंट के लिए 100 लिखेंगे। तो ये हमारा 50/100 हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो ये कटेगा और ये कटेगा 2, यानी 1/2। ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन का मान हो गया। ये हमारा फ्रैक्शन का मान हो गया। अगर इसको भी हम प्रतिशत में बदलना चाहेंगे तो ये देखिए 50 आ जाएगा आपका, 1/2 हो गया और मल्टीप्लाई में 100% से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से कट गया आपका 50 में, यानी 50% आपका 50% हो गया। इस तरह से अब रहता है दोस्तों कि दिया हुआ रहता है कि 45%, इसको लिखता है कि भिन्न में बदलें। लिखेगा क्या कि भिन्न में बदलें, दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न में बदलने के लिए कहेगा। दशमलव भिन्न में बदलना है। तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि 45 लिखेंगे और प्रतिशत के लिए क्या नीचे लिखेंगे 100। अब चुपचाप इसको हम क्या करना है कि 1 और 2 जीरो है, 2 जीरो के बाद यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है, यानी इसको लिखेंगे 45 और ये यहाँ पे 1 2, यानी यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे। यानी 45% जो है इसको बदलना है दशमलव भिन्न के रूप में। तो 45 हम लिख दिए बाई 100%, को हटा दिए यहाँ पे, तो 100 लिख दिए और 100 लिख दिए और ये 2 अंक के बाद हम यहाँ पे पॉइंट बैठा दिए। जिससे कि ये होता है आपका, मान लीजिए कि 49 भी रखा है तो नीचे 100 अगर लिखते हैं तो इसको दशमलव में बदलना है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। यहाँ 1 0 2 0, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 0.49 हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से। तो मान लीजिए कि 956 है और नीचे में 100 है, इसको लिखना है अगर दशमलव में तो दशमलव में 1 2 2 जीरो लगा देंगे, यानी 9.56 इस तरह से बनाएंगे। मान लीजिए एक और लिख दें कि 976%, इसको बदलना है, ये इसको बदलना है, इसको चेंज करना है किस में, तो दशमलव भिन्न में चेंज करना है। तो 976 तो लिखेंगे और प्रतिशत के लिए नीचे में 100 और 1 0 2 0, यानी यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे तो हमारा 9.76 आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन रहता है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन देखिए, आगे के चलते हैं। 48 यानी 48 का कितना प्रतिशत 6 है। ये क्वेश्चन है कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है, क्वेश्चन मार्क। 48 का तो कहने का मतलब है कि 48 जिसमें का लगा होता है उसको नीचे लिखते हैं, यानी 48 रुपया उसका ज़्यादा है और उसमें 6 जो है वो कितना प्रतिशत है, तो 6 को ऊपर लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ही तो हो गया आपका भिन्न में, तो भिन्न में हो गया तो इसको परसेंटेज में करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से कट गया आपका कितना मर्त में, 8 मर्त में। 4 से कट गया 2 मर्त में, 4 से कट गया आपका 25 मर्त में, यानी हो गया 25/2। और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये 100 काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12.5, 12.5 आपका आंसर हो जाएगा प्रतिशत में, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास 50 रुपया है, 50 रुपया मान लीजिए आपके पास है, ये पहले का स्थिति है। मान लीजिए कि आपके पास पहले 50 रुपया है, इसमें आपको इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी बढ़ोतरी हो जाती है कितना रुपए की, तो मान लीजिए 20 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो आपका 70 रुपया हो जाता है। ये बाद में आपका हो गया।
ये आपका 70 रुपया मान लीजिए कि हो गया। पहले 50 रुपया था, अब 70 रुपया हो गया है। तो पूछे कि कितना प्रतिशत बढ़ा है। पहले 50 था, अब 70 हो गया, तो कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो रियल में देखेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ है, यानी कितना बढ़ा हुआ है। तो इंक्रीज हुआ है आपका 20 का, 20 रुपया का इंक्रीज हुआ है, यानी बढ़ा हुआ है। तो जो बढ़ा हुआ है वो लिखेंगे ऊपर हम, यानी अंश में, न्यूमिनेटर में। और जिससे बढ़ा है यानी 50 से बढ़ा है तो 50 लिखेंगे नीचे। और फिर परसेंट के लिए हम करेंगे 100% से मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन का मान हो गया तो इसको कर देंगे। अब ये काट देंगे और 5 से काट देंगे ये 20 मतलब, यानी 20 2 जा 40। यही आपका जो हो गया 40% की बढ़ोतरी हो गई। यानी 50 से 70 होने में इसको 40% के बढ़ोतरी किया जाएगा। यानी अगर निकालेंगे कि 50 का 40, अब परसेंट के लिए हम लिखेंगे नीचे 100, 40% इक्वल टू कितना, तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से जीरो, यानी हो जाएगा 20। तो ये 20 हमारा रुपया निकल जाएगा, जो इसमें इंक्रीज हुआ है, ये 20 वाला रुपया निकल जाएगा। इस तरह से एक क्वेश्चन मान लीजिए, एक और ले लीजिए कि 18 का कितना प्रतिशत 36 है। 18 का कितना प्रतिशत 36 है। तो देखिए, जिसमें का लगा होता है, यानी 18 का, यानी 18 का इसी का चर्चा हो रहा है। मान लीजिए कि राम का गाय है तो राम का चर्चा हो रहा है, तो इसमें भी अगर 18 का कितना प्रतिशत, 18 का चर्चा हो रहा है, तो 18 को नीचे लिखेंगे। 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो 36 को ऊपर लिखेंगे। कितना प्रतिशत, तो ये आपका फ्रैक्शन में माना गया, मतलब भिन्न के रूप में। और इसको अगर हमको बदलना है प्रतिशत में, कितना प्रतिशत, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 18 दूनी हो गया आपका 36, यानी आपका हो गया 200%। ठीक, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब देखिए, फिर पूछ सकता है आपको कि 4 5 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, 5 का, तो 5 हम लिखेंगे नीचे, और 4, तो 4 ऊपर। कितना प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 20 जा हो गया, और 20 आपका हो गया 24 जा 80%। अब एक क्वेश्चन रह सकता है कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। तो इसमें देखिए बात क्या हो रहा है, 5 से, तो रियल में देखेंगे 5 से कितना कम है, तो 5 से एक ही ना कम है। अगर 5 से कितना कम है, तो 5 से 4 होने में एक कम हो रहा है, एक कम है। 5 से 4, 4 से 5 होने में एक ज़्यादा हो रहा है, तो 5 से एक कम होगा तब ना 4 होगा। तो 4 5 से कितना कम है, तो एक कम है, तो एक हम ऊपर लिखेंगे, और नीचे 5 से, यानी चर्चा हो रहा है 5 से, तो नीचे 5 लिखेंगे। और ये फ्रैक्शन में हो गया आपका मान, और इसको परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100%, यानी 5 से हो गया 20 मतलब, यानी ये आपका हो गया 20% कम है। अब देखिए, हो गया कि 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। तो देखिए, राशियाँ एक होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर हम केजी का बात कर रहे हैं तो केजी में होना चाहिए, ग्राम का बात कर रहे हैं तो ग्राम में होना चाहिए। इस तरह से राशियाँ समान होना चाहिए। तो इसमें देखिए 3 kg का, तो 3 kg तो हम नीचे लिख देंगे, लेकिन ये जो है ग्राम में,
तो ये ग्राम में है तो 12 ऊपर लिखेंगे और 3 kg का नीचे लिखते हैं। तो kg यानी 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 3 kg में 3000 ग्राम हो जाएगा आपका, 3000 ग्राम हो जाएगा। और परसेंट के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से 10 से 10 काट देंगे, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा आपका 2/5। इसको अगर करेंगे तो होगा 0.4 आंसर। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का थी भागा देने का तरीका, यानी 2/5 है, इसको भागा देना है यानी डिवाइड करना है। तो ये 5 2 10 कर देंगे दोनों को, यानी 2 यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4। अब इसको एक यहाँ पॉइंट रख देंगे, यानी 0.04 आंसर। इस तरह से नेक्स्ट का वीडियो अगले क्लास में बनेगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।